गाइस, अराफ्ता एपिसोड 43 ने फाइनली वो कर दिया जिसका सबको इंतजार था। आतिश सच बताना चाहता है, लेकिन मरजान सच सुनना ही नहीं चाहती। एक तरफ बेपनाह मोहब्बत और दूसरी तरफ वो राज जो इन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर सकता है। बिलीव मी, इस एपिसोड में इमोशंस, रोमांस, फियर और ट्रस्ट सब कुछ था। और सबसे डेंजरस बात यह है कि आतिश का सच अब ज्यादा देर छुपने वाला नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अराफ्ता एपिसोड 43 की फुल डिटेल रिव्यू। इस एपिसोड को डिटेल्स में जानने से पहले अगर आपने अपने चैनल ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एपिसोड की शुरुआत होती है मरजान से, जो स्टडी रूम में होती है। आसली मौका देखकर मरजान के पास आती है और उसके दिमाग में शक डालने की कोशिश करती है। आसली कहती है, तुमसे ज्यादा बेवकूफ मैंने दुनिया में नहीं देखा। आतिश के बारे में जाने बगैर उससे मोहब्बत कर बैठी। मरजान पहले तो काम रहती है और कहती है कि मुझे आतिश के बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर आसली एक ऐसी बात बोल देती है जो मरजान को अंदर तक हिला देती है। वो 18 दिन की शादी का जिक्र करती है और कहती है कि आतिश सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ से मरजान के दिल में पहली बार सच में फियर और कंफ्यूजन पैदा होता है। इसी वक्त आतिश रूम में आ जाता है और मरजान को परेशान देखकर फौरन समझ जाता है कि कुछ हुआ है। मरजान सीधा आतिश से पूछ लेती है, ये 18 दिन की शादी क्या है? गाइज, ये सीन एपिसोड का टर्निंग पॉइंट था। आतिश समझ जाता है कि अब सच छुपाना मुश्किल हो गया है। वो इमोशनल होकर कहता है, शायद अब वक्त आ गया है कि तुम सच जान लो। हो सकता है सच जानकर तुम मुझसे नफरत करने लगो या अपना रास्ता अलग कर लो। लेकिन यहाँ मरजान का रिएक्शन दिल तोड़ने वाला था। मरजान कहती है, अगर इस सच की वजह से हम अलग हो सकते हैं तो मुझे कुछ नहीं जानना। मैंने बहुत इंतज़ार के बाद तुम्हें पाया है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। ऑनेस्टली गाइस, ये लाइन पूरे एपिसोड की सोल थी। एक तरफ आतिश सच बताना चाहता है, दूसरी तरफ मरजान सच सुनने से डर रही है। उधर चिचिक और मालिक का ट्रैक भी इमोशनल था। बिन्नास चिचिक को समझाती है कि अमीर और गरीब का फ़र्क कभी ख़त्म नहीं होता। वो कहती है कि मोहब्बत भी कभी कभी इस फ़र्क के सामने हार जाती है। लेकिन मालिक सब कुछ सुन लेता है और फौरन आकर कहता है, मैं उन लोगों में से नहीं जो अमीर गरीब के फ़र्क की वजह से अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दें। मालिक का कॉन्फिडेंस और सिंसियरिटी देखकर क्लियरली लग रहा था कि वो चिचिक से सच में मोहब्बत करता है। फिर दोबारा फोकस आतिश और मरजान पर आता है। मरजान अब भी अंदर ही अंदर उस सच से डर रही होती है। आतिश उसे समझाता है कि सच सुनने की हिम्मत रखनी होगी, लेकिन मरजान एक इमोशनल डील करती है। वो कहती है, जब तक मैं ना कहूँ तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे, और अगर मैं कभी ना पूछूं तो तुम भी इस बात को भूल जाओगे। गाइज, यहाँ क्लियरली नजर आ रहा था कि मरजान को सच से ज्यादा आतिश को खोने का डर है। जमाल भी वहाँ आ जाता है और आतिश उसे बताता है कि मरजान सच सुनने के लिए रेडी नहीं। जमाल कहता है कि फिर मत बताओ, लेकिन आतिश का जवाब बहुत डीप था। जितना डर उसे सच सुनने से लग रहा है, उससे ज्यादा मुझे बताने में लग रहा है। और सच में गाइज, आतिश का कैरेक्टर इस वक्त सबसे ज्यादा इमोशनल फेज से गुजर रहा है। रात का सीन भी बहुत इमोशनल था। मरजान ने कुछ नहीं खाया होता तो आतिश उसके लिए खाना लेकर आता है। फिर मरजान एक ब्यूटीफुल ड्रीम शेयर करती है। वो कहती है कि हम एक अलग घर लेते हैं, सिटी से दूर, नेचर के करीब, जहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ। यहाँ एक पीसफुल और इमोशनल वाइब क्रिएट होती है। फिर मरजान आतिश से पूछती है, आतिश तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना? और आतिश फौरन कहता है, अपनी जान से भी ज़्यादा। गाइज, सीरियसली इन दोनों की केमिस्ट्री नेक्स्ट लेवल है। दोनों सोने की कोशिश करते हैं लेकिन नींद किसी को नहीं आती। मरजान बार बार यही कहती है कि वो आतिश को खोना नहीं चाहती। आतिश भी प्रॉमिस करता है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। सुबह का सीन काफ़ी क्यूट और रिफ्रेशिंग था। आतिश उठता है और मरजान बेड पर नहीं होती तो वो घबरा जाता है, लेकिन मरजान वॉशरूम में होती है और मजाक में आतिश पर पानी गिरा देती है। फिर दोनों एक दूसरे को पानी से भीग देते हैं और क्यूट रोमांटिक मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये सीन बहुत नेचुरल और हार्ट वार्मिंग लगा। उसके बाद मरजान रेडी होकर आती है और आतिश उसे देखकर कहता है, बहुत क्यूट लग रही हो। आतिश खुद मरजान के बाल बनाता है और दोनों मिरर में खुद को देखकर स्माइल करते हैं। यहाँ क्लियरली फील हो रहा था कि ये सिर्फ मोहब्बत नहीं, एक इमोशनल अटैचमेंट बन चुकी है। घर की बेल बजती है और नरमीन दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर बुराक को देखकर नरमीन शॉक हो जाती है और फौरन उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो जब तुम्हें मना किया गया था। बुराक भी उदास लहजे में कहता है कि अगर मुझे बुलाया ना गया होता तो मैं कभी यहाँ ना आता। इतने में घर के सब लोग वहाँ आ जाते हैं और हाइदर भी बुराक को अंदर आने का कहता है। नरमीन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो हाइदर से बहस करने लगती है।
फिर मरजान सबके सामने कहती है कि बुराक को उसने खुद बुलाया है, क्योंकि अगर वो फैमिली का हिस्सा है तो उसे फैमिली के साथ ही रहना चाहिए। हायदर भी मरजान की बात सपोर्ट करता है और नरमीन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बुराक इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मेरी वजह से सब परेशान हो गए हैं, शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन मरजान उसे तसल्ली देती है और कहती है कि अम्मी अभी गुस्से में हैं, तुम उनकी बातों का बुरा मत मानो। आतिश भी बुराक को सपोर्ट करता है और कहता है कि हम खुद तुम्हें वेलकम कर रहे हैं। उसके बाद आतिश और मरजान आउटिंग के लिए जाते हैं। मरजान झूले पर बैठी होती है और बच्चों की तरह खुश नजर आती है। आतिश उसे देखकर कहता है कि तुम ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रहा करो, बहुत अच्छी लगती हो। मरजान जिद करती है कि झूला तेज चलाओ और दोनों के दरमियान क्यूट और रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिलती है। दूसरी तरफ चिचिक और मालिक के दरमियान भी सारी नाराजगी खत्म हो जाती है। मालिक प्रॉमिस करता है कि अब वो कभी भी चिचिक से कोई बात नहीं छुपाएगा। चिचिक भी इमोशनल होकर कहती है कि बस मुझसे कुछ मत छुपाना। इन दोनों को फिर से एक साथ देखकर दिल को सुकून मिलता है। लेकिन असली शौक तब मिलता है जब अचानक जहरा और बहराज शादी करके घर आ जाते हैं। सब लोग हैरान रह जाते हैं। बिनाज समझती है कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन बहरात वेडिंग कार्ड दिखाकर सबको सच बता देता है। इधर आतिश और मरजान गार्डन में फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होते हैं। आतिश मरजान की तारीफ करता नहीं थकता और दोनों का प्यार देखकर लग रहा होता है कि दुनिया की कोई ताकत इन्हें अलग नहीं कर सकती। लेकिन इसी वक्त आसली की एंट्री होती है। आसली ऑफिस में आतिश के रूम से फाइल लेने जाती है और उसे स्टोर रूम की चाबी मिल जाती है। यहीं से उसके दिमाग में एक डेंजरस प्लान आता है। मुज़य्यन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आसली के सर पर नफरत सवार होती है। आसली सीधा मरजान के पास जाती है और उसे वो चाबी देते हुए कहती है कि अगर तुम आतिश की सच्चाई जानना चाहती हो तो स्टोर रूम में जाओ। मरजान परेशान हो जाती है और आखिरकार स्टोर रूम चली जाती है। स्टोर रूम का सीन पूरे एपिसोड का सबसे शॉकिंग और इमोशनल सीन था। मरजान अंदर जाकर देखती है कि दीवार पर अजीब निशान लगे हुए हैं, जैसे कोई दिन गिन रहा हो। फिर उसकी नज़र फैमिली की पिक्चर्स पर पड़ती है और वो हैरान रह जाती है कि ये सब यहाँ क्यों है। मरजान जब फाइल्स देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। हर फैमिली मेंबर की कंप्लीट डिटेल्स लिखी होती हैं और जब वो अपनी फाइल देखती है तो उसमें लिखा होता है कि मरजान रहम दिल है, उसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। ये लाइन सुनकर लिटरली दिल टूट जाता है। फिर मरजान एक फोटो फ्रेम देखती है जिसमें एक छोटा बच्चा और छोटी बच्ची होती है। वो चेहरा उसे याद आने लगता है और तभी आतिश भी वहाँ आ जाता है। आतिश की आंखों में डर, उदासी और बेबसी साफ नजर आ रही होती है। मरजान उस फोटो को देखकर सिर्फ एक लफ्ज कहती है, ताहिर। और आतिश धीमी आवाज में जवाब देता है, हाँ मैं ही ताहिर हूँ। बस यहीं पर एपिसोड खत्म होता है और व्यूअर्स को सबसे बड़ा इमोशनल शॉक मिलता है। मोहब्बत और इंतकाम के दरमियान फंसा हुआ आतिश और टूट चुकी मरजान। अब देखना यह है कि क्या मरजान आतिश को माफ करेगी या उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो गाइज, ये था अराफ्ता एपिसोड 43 का फुल इमोशनल रिव्यू। आपको क्या लगता है, क्या मरजान आतिश यानी ताहिर का सच जानकर उसे माफ कर देगी या अब इन दोनों की लव स्टोरी खत्म होने वाली है? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।